लीलावती देवी महिला महाविद्यालय के ऑनलाइन पोर्टल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। जैसा कि आप मेरे पिछले वीडियो में DL फोर्थ सेमेस्टर कणी राशि के बारे में पहला चैप्टर पढ़े थे, उसमें एक टॉपिक थोड़ा सा कणी का परमीयकरण, कणी का परिमेयकरण परिमेयकरण क्या होता है? परिमेयकरण क्या होता है? अगर कोई कणी, एग्जाम्पल तो समझिए, अगर कोई कणी है, ये लिखा गया 2/3, तो यदि ये डिनोमिनेटर में है तो इस डिनोमिनेटर मतलब हर में है तो हर से इस कणी को हटाना ही हमारा क्या कहलाता है? परिमेयकरण कहलाता है। हर से किसी कणी को हटा देना ही हमारा परिमेयकरण कहलाता है। अर्थात परिमेयकरण वो राशि होती है जिसके कारण कणी हटती है। अर्थात अगर इसमें हम √3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा कणी हट जाएगी। ये 2/√3 ये 3 हो जाएगी, डिनोमिनेटर से मतलब हर से कणी हट गई, तो इसका ये परिमेयकरण हो गया। अगर p/भिन्न के रूप में, परिमेय संख्या के रूप में न हो, भिन्न के रूप में न हो कणी, तब उसका परिमेयकरण कैसे करते हैं? जैसे ये रूप में 18 है, 18 है, तो इसका परिमेयकरण क्या होगा? तो इसको हम सबसे पहले जब 18 का फैक्टर करेंगे तो 3 × 3 × 2, ये 3 तरीका 9 9 × 18, इसका फैक्टर हो गया। इस कणी का कोई घात नहीं है तो हम बताए थे 2 घात, मिनिमम 2 घात लेते हैं, तो ये जोड़ा बन गया, तो ये जोड़ा में से एक बाहर निकाल देता है तो 3/2 ही हमारा परिमेयकरण हो गया। 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये कणी हट जाएगी, तो यहाँ √2 हमारा परिमेयकरण हो गया। यही कड़ी में इतनी टॉपिक्स बाकी थी। चलिए नेक्स्ट चैप्टर पर डिस्कस करते हैं। आइए जाने, हम पिछले क्लास में आपको बताए थे कि नेक्स्ट चैप्टर हम त्रिकोणमिति पढ़ेंगे। चलिए त्रिकोणमिति क्या है इसके बारे में जाने। त्रिकोणमिति त्रि का मतलब होता है 3, कोण का मतलब 3 कोण, जिसमें 3 कोण हो। मिति का मतलब मापन, तो 3 कोणों का मापन ही त्रिकोणमिति है। और यहाँ आपके सिलेबस में समकोण त्रिभुज के लिए पढ़ना है हमको त्रिकोणमिति। बताइए 3 कोण कहाँ पाए जाएंगे? 3 कोण हमेशा ट्रायंगल में ही पाए जाएंगे, और ट्रायंगल कई तरह का हो सकता है। समकोण हो सकता है, न्यून कोण हो सकता है, अधिक कोण हो सकता है। तो हम इन तीनों त्रिभुजों में, यह अधिक कोण त्रिभुज हो गया, 110 अंश का है कोण, या तीनों 60 अंश का है, और ये एक कोण 90 डिग्री है। तो समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 अंश का हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। और न्यून कोण त्रिभुज का किसे कहते हैं? तो ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश से छोटा हो, तो उसको हम बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। और अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश से अधिक हो, तो उसको बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज। चलिए आपके ये त्रिभुज में ही 3 कोण संभव है, और बाकी किसी ज्योमेट्री में 3 कोण संभव नहीं होते हैं। अगर ऐसा 3 कोण बनाता है तो अवश्य वो ज्योमेट्री त्रिभुज ही होगा। आपके सिलेबस में समकोण त्रिभुज के बारे में जिक्र किया गया है। ये एक वैज्ञानिक थे, एक गणितज्ञ, जिसको हम मानते हैं पाइथागोरस। क्या मानते हैं? पाइथागोरस एक वैज्ञानिक, हमारे गणितज्ञ थे। वैज्ञानिक पढ़ेंगे, गणित में हमारे वैज्ञानिक या गणितज्ञ बोलेंगे। एक पाइथागोरस प्रमेय थे। इन्होंने त्रिभुज संबंधी एक नियम दिया।
क्या दिया कि कहा कि जो कर्ण है वह कर्ण का वर्ग बराबर से दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर हो तो त्रिभुज होगा। ये लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। समकोण त्रिभुज के लिए ये कंडीशन होना चाहिए कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब और आधार के वर्ग के योग के बराबर हो तो वह समकोण त्रिभुज होगा, अदरवाइज नहीं। चलिए लंब कर्ण क्या है, लंब क्या है, आधार क्या है जान लेते हैं। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज को आप यहाँ देखें, जिसका एक कोण 90 अंश का हो वही समकोण होता है। हमने परिभाषा में जाना ए बी और सी, एक त्रिभुज लिया जिसका नाम ए बी सी लिख दिया, बी समकोण है, बी 90 अंश का है। अगर कोण ए को अगर थीटा अंश मानते हैं तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, समकोण के ठीक सामने वाले भुजा ये 90 अंश है, इसके ठीक सामने आप देखिए तो यहाँ से अगर ठीक सामने ऐसे देखते हैं ये सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है और थीटा के ठीक सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। कर्ण लंब, कर्ण और लंब, तो बाकी जो बचा हमारा आधार। अगर कोण यहाँ होता तब हमारा लंब ये होता और आधार ये होता। तो एंगल अगर इधर है तो लंब होगा ये और आधार होगा नीचे वाला और कर्ण होगा इसके बड़ी भुजा कर्ण। ये सबसे पहले। अब देखिए इसके अनुपात कितने हैं, त्रिकोणमिति अनुपात दिया गया। तो त्रिकोणमिति कितना अनुपात है, 6 अनुपात। 6 अनुपात का कैसे है आप जाने, यदि इसका संबंध इसके साथ है तो इसका भी संबंध इसके साथ होगा। एक रिलेशन इसके साथ है तो दूसरा रिलेशन इसके साथ भी होगा। यदि इसका रिलेशन इसके साथ है तो इसका भी रिलेशन इसके साथ होगा। अगर इसका रिलेशन इसके साथ है तो इसका रिलेशन इसके साथ भी होगा। आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 और ये हमारा 6। ये हमारा 6 रिलेशन मिलना है। 3 भुजाएं हैं तो 6 रिलेशन बनाएंगे। जैसे मान लें पहली भुजा ए है, दूसरी भुजा बी है और तीसरी भुजा सी है। तो ये 3 ए बी सी ए, ये हमारा 3 भुजाएं बनता है। हम इस तरह बताने का पर्पज है क्रमचय के बारे में। क्रमचय आपको पढ़ना नहीं है तो मैं नहीं बता रहा हूँ, आपको केवल ये बता रहा हूँ कि इसका संबंध इसके साथ है तो इसका संबंध भी इसके साथ होगा। अगर इसका संबंध इसके साथ है तो इसका संबंध भी इसके साथ होगा। तो 4 रिलेशन हो गया। इसका और इसके बीच का जो संबंध होगा, तो इसका संबंध अगर इसके साथ है तो इसका भी संबंध इसके साथ होगा। तो चलिए इन रिलेशनों के बारे में एक हम ट्रिक के माध्यम से जाने कैसे निकालते हैं। लाल ये देखिए, इसको हम मान लेते हैं साइन थीटा है और इसको मान लेते हैं कॉस थीटा और इसको tan थीटा। साइन के नीचे हम कोस थीटा को मानते हैं और कॉस के नीचे सेक थीटा को मानते हैं और tan थीटा के नीचे हम cot थीटा को मानते हैं। अब इसका अनुपात हम निकालते हैं। अगर साइन थीटा का अनुपात निकालना है तो ऊपर से हम नीचे आते हैं और कोसेक थीटा का अनुपात निकालना है तो नीचे से ऊपर जाते हैं। सेम ऐसे इसमें भी करते हैं। cos थीटा का निकालना है तो ऊपर से नीचे आते हैं और sec थीटा का निकालना है तो नीचे से ऊपर जाएंगे। tan थीटा का निकालना है तो ऊपर से नीचे आएंगे और cot थीटा का निकालना है तो नीचे से ऊपर जाएंगे। चलिए याद रखें, ये लाल और का ये हमारा सूत्र है। इस सूत्र से हम sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cosec थीटा, sec थीटा और cos थीटा के बीच में क्या रिलेशन है तो उन रिलेशनों को हम समझेंगे। यहाँ देखिए हमारा रिलेशन 3 में होगा क्योंकि 3 भुजाएं हैं
लंब, आधार और कण है, इसलिए 3 ही हमारा, ये 6 अनुपात में 3 ही रिलेशन होगा। और ये लंब का, यल का मतलब हमने मान लिया लंब है, और ए का मतलब हमने मान लिया आधार, और के पार कण हमने मान लिया, के से कण, ए से आधार और यल से लंब हमने मान लिया। अब यहाँ रिलेशन हम लिखें तो यहाँ से देखिएंगे साइन थीटा क्या होगा, एल बट्टा के, यल बट्टा के हो जाएगा, एल फार लंब, इसका मतलब लंब बट्टा के फार कण, लंब बट्टा कण हमारा हो गया। इट मीन साइन थीटा का मान हमारा क्या निकला, लंब बट्टा कण, साइन थीटा बराबर लंब बट्टा हो गया। इसी तरह देखिए दूसरा cos थीटा का मान निकालना है, तो cos थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा, आप देख लीजिए a बट्टा के, ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो a बट्टा के, a बट्टा के, ये क्या है आधार, आधार बट्टा कण हमारा cos थीटा हो गया। इसका मतलब cos थीटा इक्वल टू क्या मिल गया, आधार बट्टा कण, आधार बट्टा कण को हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा लिख सकते हैं। आगे देखिए tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं, ऊपर है ऊपर से नीचे आएंगे लंब बट्टा आधार, तो L बाई ए, इसको लिख सकते हैं लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार। चलिए इसी तरह नीचे वाला देखें कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, कोसेक थीटा इक्वल टू देखें नीचे चलेंगे के बाई एल, तो के बाई एल लिख लिया, तो के मतलब कण और एल का मतलब लंब, तो कण बट्टा लंब हमारा कोसेक थीटा हो गया। सेक थीटा का ऐसे देखेंगे तो सेक थीटा इक्वल टू कण बट्टा आधार, तो ये के बाई ए, इसका मतलब कण बट्टा हमारा क्या हो गया आधार। तो देखिए cot थीटा है, तो cot थीटा इक्वल टू क्या मिल रहा है हमारा, a बट्टा एल, a बट्टा एल का मतलब आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा लंब। समझ पाए आप कि इन अनुपातों को हम कैसे इजीली सॉल्व कर लेते हैं। इसी क्रम में मैं नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।